हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो होमवर्क करके आए हैं गुड आप लोग? इवनिंग सर। हाँ जी। वो होमवर्क करके आए हैं? लाओ, दिखाओ मुझे इसको मिटा लेने दो। लाइए, सेंटेंस दिखाइए। हाँ जी, सेंटेंस दिखाइए। कितने क्वेश्चन करके लाए हैं? हाँ जी। 15 इंटू 45। टोटल ऐसे गिन के लाया करो, 1 2 करके। नंबर फिर वापस से 1 2 मत किया करो। मैं आज कुरान पढ़ूंगा। आई विल रीड कुरान टुडे। मैं अभी खाना खाऊंगा। आई विल टेक फूड नाउ। मैं अभी नमाज पढ़ूंगा। आई विल रीड प्रेयर। आई विल प्रे नाउ। प्रे होगा, रीड प्रेयर नहीं होगा, यहाँ प्रे होगा। हाँ जी, एक सेंटेंस है। हेलो। हाँ, बैठ जाओ बेटा वहां पे। यस सर। हाँ, इधर मत आओ, कैमरे का वो सिस्टम ब्लॉक हो। मैं नमाज पढ़ूंगा। क्या होगा? आई विल आई विल ऑफर द नमाज। ऑफर द नमाज। यस, ये बात ठीक है। आई विल, मैं अभी ना हूं ना, मैं अभी नमाज पढ़ूंगा। अभी बोल रहे हो ना। आई विल ऑफर द नमाज नाउ, अभी लग गया नाउ। नाउ अदर वर्ड। ठीक है, समझिए। आई विल ऑफर द नमाज। जी सर। ठीक है, समझ में आ गया? मैं आज दूध लेने नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। ये यस था सेंटेंस। गुड। हाँ जी, फिर से। हाँ, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये वाला बताइए। मैं अभी नमाज पढ़ूंगा। आई विल हाँ। ऑफर द नमाज। हाँ जी, ये तो ठीक है। ठीक है, चलेगा। एक क्वेश्चन और है। क्या था वो क्वेश्चन? बोलो। मैं आज दूध लेने नहीं जाऊंगा। मैं आज दूध लेने नहीं जाऊंगा। मैं आज दूध लेने नहीं जाऊंगा। बनाइए। होमवर्क तो करके नहीं आ रहे होंगे, इसका क्वेश्चन अच्छा है। इसे ये करके लाए, इसी में बनाएंगे। मैम बनाएंगी, बनाइए। आई विल नॉट हम्म। आई विल नॉट आगे। आई विल नॉट गो फॉर ओ और मिल्क डेली। करे आई थिंक सो रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। बना लीजिए। आई विल नॉट गो टू टेक मिल्क टूडे। यहाँ पे टेक पीने के लिए नहीं है, यहाँ लेने के लिए। ठीक है, मैंने समझाया था। अब कोई डाउट नहीं है, लाइए आपको पिलाइए। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी। अरे सॉरी, मंजर भाई से पूछना भूल गए। इसको करेक्ट। हाँ, करेक्ट। मैं एक दूसरी कॉपी सेंटेंस रखा था। करो। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसके एक क्वेश्चन में इसका आई विल नॉट टेक फूड नाउ। मैं अभी आज नहीं नहाऊंगा, आज नॉट। हाँ ठीक, हाँ बोलिए, एक सेंटेंस क्या था? बोलिए। मैं रोजाना बाजार से सब्जी लाती हूँ। मैं रोजाना बाजार से सब्जी
लाती। मंजर भाई बताइए, कन्वर्ट करिए। आप भी लिखो ना, सेंटेंस लिख के वहां बनाओ ना, जब बोलूंगा तो बोलना ना, सेंटेंस लिख के। हाँ जी, जल्दी बताया करो यार, इसमें टाइम वेस्ट होता है, I कुछ बच्चों को लगता है। I हाँ, takes the vegetable from the market. आप बताइए। I bring the vegetables from market every day। देख लीजिए। सब्जियां ही लाते हैं, एक सिंपल सब्जी तो नहीं लाते, सब्जियां ही लेके आते हैं। फीलिंग समझा? सर यहाँ पे टेक नहीं लिख सकते? एक कहाँ लाते हैं, लाते हैं, ब्रिंग है। यहाँ Bring. भी ब्रिंग। हाँ, यहाँ ओके पे ओके। ब्रिंग यूज करो, यहाँ पे गंदा लग रहा है, यहाँ बोल के देखो आप। आई विल नॉट गो टू ब्रिंग मिल्क टूडे। ऐसा नहीं लग रहा मांग के ला रहे, यहाँ सब्जी पता चल रहा है लेके आ रहे हैं। ठीक है, फीलिंग पे बोली जाती है, समझ गए? ये यस जब सर। यूज करेंगे यस। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्पोकन है। अगर मैं ग्रामर पढ़ाने लग जाऊंगा, अगर मैं ग्रामर, यहाँ देखिए बच्चे, जब मैं आप बोलूं, वेन एवर आई स्पीक, आप यहाँ देखिए, आप लोग सब यहाँ देखिए, ग्रामर अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो ये क्लास अभी इतनी लंबी होती है, फिर पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करने पाएगी, इसीलिए सेंटेंस देखिए, मैम ने प्रैक्टिस किया, सेंटेंस तो बना। अभी एक एक चीज और निकल आएगी, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि मैं रोजाना सब्जी मंडी से सब्जी लाती हूँ, आप बताइए। सब्जी From grocery. नहीं जी इसके मंडी, लिए। ग्रोसरी यानी राशन। ग्रोसरी यस मीन्स, यस। ग्रोसरी राशन की दुकान को कहते हैं, राशन की शॉप, है ना ग्रोसरी। यहाँ क्या होगा, सब्जी मंडी। बताइए, ये डैश है, यहाँ क्या होगा? गोदाम होगा। हाँ, गोदाम। गोदाम, सब्जी मंडी को गोदाम बोलेंगे? अरे वेजिटेबल मंडी। हाँ, वेजिटेबल मंडी। हाँ, आप बताइए मंजर। शायद वेजिटेबल हंटी कहते हैं। मंडी बोल सकते हैं। फ्रूट मार्केट बोल, ओके। लिख लीजिए। अब ये तो नहीं पता था ना, ये आप सेंटेंस करके लाए तभी पता चला। अब फ्रूट मार्केट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है ब्लैक बोर्ड का पार्ट, ये कंफर्म करना, फ्रूट मार्केट। यस। अब मुझे बताइए, टोमेटो फ्रूट है वेजिटेबल है? इट्स अ फ्रूट। ब्रिंजल फ्रूट है वेजिटेबल है? इट्स अ फ्रूट। ठीक है, But here sabji is a vegetable. सब्जी जब अंग्रेज जा रहे थे तो मोस्टली जितने भी चीजें हैं, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब फ्रूट के कैटेगरी में फिट हो रहे थे, तो इसलिए अंग्रेज ने सब्जी मंडी को फ्रूट मार्केट कहने लग गया। तो इसलिए जब वो कहने लग गए तो वहां से प्रचलन चलता रह गया, तो इसलिए सब्जी मंडी को फ्रूट मार्केट बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है, इसके ज्यादा डेप्थ में यस नहीं सर। घुसेंगे, खत्म। ठीक है, इतना समझिए। चल, मजा आ रहा है? आज तो नहीं बोर कर रहा हूँ, एम आई बोरिंग टूडे? ओके, चलो ठीक, शुरू करते हैं आगे। ये हो गया, अगला क्वेश्चन दिखाओ, वो कॉपी देखो, फिर बंद क्यों कर देते हो? ये अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन, ये सारे वो क्वेश्चन करके लाए हैं जो ये डेली लाइफ में करता है, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट ले रहा है। अब ये कैसे बनेगा, मैं आज नहीं नहाऊंगा, जल्दी बताएगा कुछ। मैं I will आज not नहीं take bath. नहाऊंगा। हाँ सही है, आई विल नॉट टेक बाथ टुडे। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मैं आज नहीं नहाऊंगा, मैं आज नहीं नहाऊंगा, नहाऊंगा।
इसको क्या है, आई विल नॉट बाथ टूडे, या फिर आई विल नॉट टेक बाथ। बच्चे तुम्हारे सेंटेंस में बहुत ज्यादा अभी आज यूज हो रहा है, हर जगह ये यूज नहीं करना, ठीक है। हर चीज में आप यूज करते आ रहे हो, तो हर जगह ये यूज नहीं करना, रिपीटेशन हो जाएगी, आदत खराब हो जाएगी, ठीक है। बोल के भी देखा करो, आप लोग भी सेंटेंस बनाइए, बोल के देखिए। 2 मिनट दे दीजिए मुझे इसके क्वेश्चन। Okay. आप लोगों में से कोई करके लाए नहीं ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके लाए। वेयर विल यू, हम कहाँ, देखो आज हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तुम क्या खाओगे, तुम कहाँ जाओगे, क्या आज भाई खेलने नहीं जाएगा? हाँ ये वाला बताइए, क्या आज भाई खेलने नहीं जाएगा, कैसे बनाएंगे? मैं लिख देता हूँ। क्या आज, यहाँ देखिए, Will क्या आज भाई खेलने नहीं जाएगा। बेटा नहीं है, बोल भी रहा हूँ ना, कॉमन सेंस। Brother हाँ will बताइए, not go for play. फिर से बोलिए, रिपीट। Brother, यहाँ क्या है? अच्छा, ओ will सॉरी सॉरी, will मैंने brother. देखा नहीं। हाँ will। देखा नहीं, यही तो दुर्घटना हो जाती Will brother not है। go for play today? विल ब्रदर नॉट गो टू प्ले, राइट। क्या लिखा आपने? गो टू, नॉट टू, गो टू प्ले टुडे। आज क्या तुम खाना खाओगे, विल यू टेक फूड, क्या तुम ये वाला पेन लोगे, विल यू टेक। हाँ एक और चीज, हर चीज को खाना गाड़ी जो मैंने बताया वही लिख के लाए। ये खाना खाना भी मैंने बोला है, वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, वहीं बैठ के बात हो सकते। ये खाना खाना भी मैंने बोला है, ये गाड़ी चलाना भी मैंने बोला है, सब वही करके लाए, कुछ तो अलग करते। अगली बार से ध्यान रखना। तुम कौन सा पेन खरीदोगे बताइए, यहाँ पे वॉट नहीं Which लगेगा, pen हर जगह वॉट लगा रहे हो, यहाँ में सिर्फ। which pen do you हाँ, buy? विच पेन खरीदोगे, तुम कौन सा पेन खरीदोगे, कहाँ सपने में है क्या? ईयरफोन लगाइए मंजर भाई, बहुत आवाज आती है आपके इसमें। Yes. सर एयरबड ही लगी हुई है। ईयरफोन लगाइए, ईयरबड से आवाज क्लियर नहीं होती, ईयरफोन लगाइए। कल हम घूमने गए थे, पढ़ाया अभी, गए थे, नहीं पढ़ाया, जाते थे, यूज करने को मना किया। हाँ जी, गए थे, मैंने पढ़ाया अभी, बताइए मुझे। नो नो जाते थे, मैंने यूज करने को मना किया था ना पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या बोला था, पढ़ के नहीं आए रिवीजन करके। हाँ जी मैम, At the end of sentence. क्या बोला था, ये यूज हम यूज टू में करेंगे, फिर क्यों यूज करके ला रहे हो? बताइए क्यों यूज करके ला रहे हो? तुमने किसको मारा, ये बताइए, ये वाला ट्रांसलेट करिए, तुमने किसको मारा, मैम करेंगी। जल्दी कीजिए। Whose did you beat? रोज कैसे होगा, इसको को Whose? होम बोलते हैं, Okay. होम डिड यू। अब यहाँ का एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ,
देखिए कहते हैं ना क्वेश्चन करने से होता है, क्वेश्चन करने से देखिए कितने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे, ये बच्चा करके लाए। अब दो चीज होता है, वोम और वोज, ठीक है, दोनों का मतलब ही होता है किसका, किसका किसकी। किसकी, आप मुझे बताएंगे आप में से कौन डिफरेंस क्या है दोनों में? Yes, I can. हाँ जी बताइए। Whose used for, sorry, whom used for, जहाँ सब्जेक्ट यूज हो, उनके हाँ सब्जेक्ट यहाँ सब, whom, जैसे यहाँ नाम किसी का सब्जेक्ट हो, नाउन यूज हो, नाउन हाँ जी, प्रोनाउन। वोज यानी एंड ऑब्जेक्ट whose यूज, for नॉन लिविंग, हाँ यस। अच्छा, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग नहीं। यह ओके किस, ओके। वह किसका भाई है, मैं बता रहा हूँ, वह किसका भाई है, वह किसका भाई है, इसमें क्या लगेगा? whom, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट यानी वो वाला नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, यहाँ वस्तु के लिए, ठीक है, इसमें वोम लगेगा। सेंटेंस पूरा भी आगे बनाने को बताऊंगा। और इसमें यह किसकी किताब है, यह whose, किसकी whose आ जाएगा। किताब है, किताब, यहाँ पे वो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ सेंटेंस मेरे ऑब्जेक्ट को का अभी जब, मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, whose ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं, वस्तु, वस्तु, सामान, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। नहीं 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 नहीं, वस्तु, सामान, सामान, पेन, कॉपी, किताब, ये सब। ओके ओके ओके। हाँ जी लाइक, नॉन लिविंग मैं यूज्ड। हाँ हाँ नॉन लिविंग कह सकते हैं, लेकिन वस्तु ज्यादा है, ये क्या है ना इंग्लिश है, तो इसमें साइंस के हम कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। प्लेस नहीं आएगा बेटा, वस्तु, 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 कौन है वस्तु यानी, और पेन, किताब, कॉपी। 2 मिनट आप अलाउ करेंगे मुझे, इसका चेक कर दूं, आपकी भी हेल्प हो रही है, बताइए, सारे लोग वोट करें, यस सर। अगर बोर ओके। है ना, चेक कर रहा हूँ तो आप लोगों की हेल्प मिल जा रही है। आप लोग की हेल्प, माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, क्या बनाएंगे इसको बताइए, माँ ने खाना, अच्छे क्वेश्चन है इसके, ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत आसान लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी गुड। आज देखो शांत हो, कितने अच्छे लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। माँ ने खाना बनाया, बनाइए। मॉम मेक्स अ फूड। मॉम मेरा भाई, प्रिपेयर द फूड, नहीं सॉरी, मॉम प्रिपेयर्ड द फूड। मॉम प्रिपेयर्ड द, और मैम, मैम और सर को तो ये बोलना चाहूंगा कि सर रिवीजन करके आइए पिछली क्लास से, ठीक है, और मैम को ये कहना चाहूंगा कि इंग्लिश में रिपीटेशन नहीं कीजिए, एक बार में बोलिए, तो आप भी थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। मॉम प्रिपेयर द फूड, मॉम डज नॉट प्रिपेयर द फूड, ठीक है, ऐसे क्लियर रखिए। ओके, तुम कब घर गए, व्हेन डिड यू गो होम, तुम कब, सिंपल वाले कहाँ हैं इसके, डेडी के सिंपल वाले किए ही नहीं, कोई नहीं करके आना, दोनों ये यूज मत करो ना, वॉट और विच, कितनी गलती है। अच्छा एक चीज बताइए, कोई एक मैंने थर्ड टाइप पढ़ाया था, उसमें मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा था और उसके नीचे वॉट और विच लिखा था, हाँ, आपको यस, आप में आपको कंफ्यूजन है कि दोनों यूज करना है, इसका मतलब एक होता है, ये ऑब्लिक लग गया, इन दोनों में से एक यूज करते हैं, और कौन से के लिए ये यूज करेंगे, विच और व्हाट क्या के लिए यूज करेंगे, कुछ सिचुएशन में हम व्हाट यूज कर लेते हैं, वो बताया था, लेक्चर देखना फिर से, ठीक है, समझ में आ गया। मैं दूध पीता हूँ, कंप्लीट नहीं है ना, थोड़े कम की, नहीं कंप्लीट नहीं, हाँ हाँ कंप्लीट नहीं। तुम स्कूल कैसे जाते हो बताइए मैम, जल्दी बताइए, सर बताएंगे, तुम स्कूल
कैसे जाते हो? How does you go school? हाउ डज यू गो टू? सही है How ये? do how do how do हाँ, Do. क्यों? ये सही है, ही पूछना। यू याद नहीं करा, याद कर। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? चल, करेक्ट। हाँ, सही है। हाँ जी। do you awake अच्छा, early morning? सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, मैं बनाता हूँ। क्या तुम रात में, मैम बताइए, क्या तुम रात में जागते? बताइए। Do you wake up in the night? Do you wake in the night? Okay. लेकिन अगर ये सिचुएशन पे बोला जाए ना, तो इसको कैसे बोल सकते हैं बताइए, सोच के। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए और बताइए। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? क्या तुम रात में देर तक जागते हो? बताइए। Late in the night. ये वाला सेंटेंस, ठीक है। कभी भी हम पूछते हैं तो ये बोलते हैं, फीलिंग पे बोला करो। ये वाला जो वो वाला है ना, वो वाला थोड़ा सा गलत But इसलिए लग wake रहा था up. क्योंकि Wake up. वेकअप इसीलिए लग रहा था, हम सुबह में सो के उठते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे पढ़ने वाला बच्चा है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या तुम रात में देर एक सेकंड, आई एम सॉरी। वो हम क्या बोलते हैं? क्या तुम रात में देर तक जागते हो? है ना, यही पूछ रहे थे ना। हाँ, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम रात में देर तक जागते हो। वेकअप का ये सेंटेंस पिछला जो था वो सेंटेंस ही गलत था, फंडामेंटली गलत था। क्योंकि हम जनरली क्या होता है ना, सो के नहीं पूछ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आप Yes, रात sir. देर तक पढ़ते हो? हाँ जी मैम, समझ पा रहे हैं? Okay. Yes. ठीक है, फंडामेंटली हम पूछ रहे हैं यहाँ कि क्या तुम रात में देर तक जागते हो। ये नहीं बोल रहे हैं। सुबह में क्या होता है, सुबह में हम क्या कहते हैं? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका क्या हुआ? क्या तुम सुबह जल्दी जल्दी उठते हो? तो ठीक है, ये उठने की, सो के उठने की। यहाँ पे क्या बात है कि पढ़ाई की। क्या तुम रात में देर तक जागते हो? यही कहना चाह रहे थे। चल, हो गया मैम। उठने की, लेकिन हम वेकअप यूज करते हैं यहाँ पे उठने के लिए। फीलिंग पे है ना, यहाँ पे सो के उठने वाली बात नहीं हो रही, आप नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है जागते हो, यानी जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? रात, अभी क्या होगा, गांव में लोग सो गए होंगे, एम आई राइट? लेकिन हम जाग रहे हैं तो हमसे कोई गांव वाला मिलेगा,
वो हमसे पूछ रहा है क्या तुम देर रात तक जागते हो, तो ये सो के उठने वाली बात नहीं होती ना। उठना यहाँ वेकअप का मतलब उठने के लिए होता है, लेकिन यूज कर सकते हो आप। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके। चलिए फटाफट करेंगे। करें? हाँ करें, चेक कर चुका हूँ ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट। प्रेजेंट। प्रेजेंट का सबसे पहला अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। पहचान रहा है, रहा है, रही है। रहे। जब मैं आप क्वेश्चन पूछा करूँ तब बताएंगे, फिर बीच में ना रिकॉर्डिंग थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जब मैं पूछूंगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर इंटेरोगेटिव का ये फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, यहां से शुरू हो जाएगा, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर थर्ड टाइम में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट हो चुका, प्लस अदर। हाँ जी, अब माइक अनम्यूट करिए, ये लिख लीजिए, माइक अनम्यूट करिए, आप बोल सकते ओके। हैं। ये समझ में आया? ओके। अब ये अभी तो मैंने लिखवा दिया है। अब हमेशा ध्यान रखिए, मैं एक चीज सिखाता हूँ, 2 मिनट लूंगा। यहाँ देखिए, दिख रहा है, दिख रहा हूँ मैं? यस सर। यहाँ देखिए, अगली बार से सिर्फ मैं इंट्रोगेटिव का एक ही टाइप दिखाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड वाला। ठीक है, बाकी सब आपको खुद बनाना है। अभी देखिए क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ देखो यस। क्वेश्चन वर्ड है, इसको हटा दोगे, बाकी सारा एज इट इज रखोगे, ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब वाला बन गया। मैम आया ना बोलो भाई, जब पूछा करूँ बोला करो, इतना यस टाइम सर। यस। वेस्ट करवा देते हो, एक एक मिनट, फिर एक एक मिनट वेस्ट करा देते हो, पूछता रह रहा हूँ। जब पूछू तुरंत बोलो, बाकी टाइम माइक बंद करो, माइक बंद प्लीज। मेरी बैटरी लो हो गई यार। एक सेकंड। आवाज आ रही है? यस सर। यस। ठीक है, बीच में अगर आवाज कटती है तो मैं दोबारा से लूंगा। हाँ जी, और फिर इसमें क्या करेंगे, इस वाले में देखो ऑब्जेक्ट क्या किया हमने यहाँ पे, ये देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, बाकी सब एज इट इज है। देखो क्वेश्चन वर्ड है, ऑब्जेक्ट उठा के ऐसे ले आए, बाकी सब एज इट इज है। पहला वाला मैच करिए, यस सर। मैच करिए, समझ में आ रहा है?
मैम Yes. क्वेश्चन Yes, वर्ड sir. हटा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाला बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा के यहाँ ले आओगे तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड टाइप ऑब्जेक्ट वाला। चलिए, मैं घर जा रहा हूँ, बनाइए। कौन सा है, पहले I am पहचान going बताइए। to. पहचान, रहा, Affirmative. रहा है, रही है, रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज आर एम है। Yes, हेल्पिंग sir. वर्ब अफर्मेटिव है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। इज आर एम में क्या है, आई के साथ क्या लगता है, याद करके आए हैं, एम लगता है, Am. आई एम। वर्ब की फर्स्ट Where? फॉर्म गो, गो का गोइंग, गोइंग, फिर होम, आई एम गोइंग होम। वह दुकान नहीं जा रहा है। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का He. कौन सा है, नेगेटिव। रहा है, रही हो, Negative. क्योंकि नहीं आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, वह दुकान जा रहा है। ही के साथ क्या लगता है, ही क्या है, सब्जेक्ट Is. है। ही जाने में से क्या लगेगा, इज। नॉट है, नहीं है, नॉट, ही इज नॉट। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, जीओ आईएनजी, इज नॉट गोइंग। फिर क्या है, टू शॉप। हो गया, लिखिए ये। लिख लिया, Yes. Yes, sir. स्ट्रक्चर भी लिखिए। मैं 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिखिए। अब एक सेंटेंस और करवाता हूँ। वह कहाँ जा रही है, बताइए क्या होगा, किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है। और किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव में चला गया। कहाँ को क्या Intro. बोलते हैं, वेयर, वेयर सब्जेक्ट क्या है, सी। 1 मिनट, वेयर इज सी, सब्जेक्ट क्या है, वेयर। इज आर एम में से, इज आर एम में से इज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सी। नॉट है ही नहीं तो नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेयर इज सी गोइंग, गो का हो गया गोइंग। हाँ जी, हाँ, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड में व्हाट विच ही है, दो ही क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए समझा चुका हूँ ना, बार बार थोड़ी सेम लिखूंगा। अभी तो ये दो नहीं पढ़ाऊंगा, अगली बार जब पढ़ाऊंगा तो ये दो नहीं लिखवाऊंगा, ये लिखवाऊंगा। क्योंकि ये दो इतनी बार, इतनी लंबी क्लास क्यों ली थी, ये दोनों पढ़ाने लग जाऊंगा तो हो गया काम। हाँ जी मैम, समझ में आ गया। Yes. Yes. हाँ, अब लग रही है तेज क्लास, अभी तो कुछ नहीं लग रही है, अभी इतना खींचूंगा ना। चलिए मैं डाल रहा हूँ, लिख लो जल्दी। 1 मिनट दे दीजिए इसको लिखने के लिए। आप लोग लिखते नहीं क्या, इतनी जल्दी हो जाता है, ये लिख नहीं पाता है। आप लोग लिखते नहीं है शायद, इतनी तेज तेज हाथ चला रहा है। हाँ जी, नहीं लिखते हैं ना। लिखते हैं, लिखते हैं। जल्दी लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ। अरे बेटा, तुम्हें वो दिया था 4 मिनट, 4 मिनट, 4 अब एक सेंटेंस और लिखता हूँ। वह
कौन सा कपड़ा पहन रही है? बताइए। Which cloth she is पहचान wearing? रहा है, रही है, पहचान, जा रहे हैं फिर भूल जाते हैं। रहा है, रही है, पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इंटरोगेटिव का कौन सा कपड़ा, ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपोर्टेंस है, इसीलिए थर्ड कहा गया वाला। इंटरोगेटिव टाइप। थर्ड टाइप आ गया तो क्वेश्चन वर्ड में क्या है, कौन सा को विच बोलते हैं, विच ऑब्जेक्ट, यानी विच क्लोथ, क्लोथ इज Is शी, she wearing? आईएनजी। ठीक है। यस। क्या तुम चोरी पैसे, क्या तुम पैसे चोरी कर रहे हो? आर यू You स्टीलिंग द मनी? किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये रहा है, रही हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले शुरू में क्या आ गया? तो शुरू में क्या आ गया? तो इंटरोगेटिव का सेकंड हेल्पिंग वर्ब second वाला। तो वाला। आई क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट यू है। जब मैं समझा रहा हूँ तो नहीं बोला करें, जब पूछूं तब। ठीक है। सब्जेक्ट क्या आ गया? यू आ गया। नॉट में नॉट नहीं है तो नहीं आएगा। स्टील का स्टीलिंग हो गया, द मनी। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। चलिए, तो अब हम पढ़ाते हैं आपको पास्ट का। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? वॉज वर, इसको वर बोलते हैं, वर वधु वाला वर। रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि। यहाँ पे इजारम की जगह क्या आएगा? वॉज वर। यहाँ पे इजारम की जगह क्या आएगा? वॉज वर। यहाँ पे इजारम की जगह क्या आएगा? वॉज वर। यहाँ पे इजारम की जगह क्या आएगा? वॉज वर। यहाँ पे इजारम की जगह क्या आएगा? वॉज वर। हो गया। Got it. यस। बड़ी जल्दी कर ले तो ये हो गया था बच्चे। अब यहाँ पहचान क्या है? रहे थे, रहा था, रहा था। इसमें चला गया पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस में ये वाला कहाँ चला गया? अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या लगता है? वर। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना गाने को कहते हैं सिंग आ सॉन्ग। सिंग का सिंगिंग हो गया, गाना। वह टीवी देख रहा था, ही। ही के साथ क्या लगता है? वॉज वॉचिंग
30। मैं शोर नहीं मचा रहा था। आई वॉज नॉट द नॉइज। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। No. No. लिख लीजिए, सेंटेंस भी लिखिए, किसी चीज को स्किप मत कीजिए। Good. बेटा ये छोटी छोटी कारीगरी करते हो इसलिए टाइम लगता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। सजाने में मत लगाओ, इंग्लिश से सजाना क्या है। ठीक है, जल्दी करो। चलिए, तो आप बताइए, एनर्जी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाएं या यहीं पर रहने दें? Sir, यहीं पढ़ा पे रहने दे। ठीक। बस 3 सेंटेंस कराने, रुक जाइए, इसको लिख लेने दीजिए, मैं 3 सेंटेंस करवाता हूँ। इसका भी वो इंटरोगेटिव रह गया ना, वो 3 सेंटेंस करवाते हैं। कैपेसिटी नहीं है यार आप लोगों में, बाद की क्लास तो 25-30 मिनट बोलना पड़ेगा, अभी इतनी जल्दी बोर हो गए। कंटिन्यूअस का तीनों एक साथ पढ़ाता था मैं। सर पढ़ा दीजिए। क्योंकि स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा बहुत देखिए, आपने नोट किया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजार है मारा था, और जहां पे इजार है मारा है वहां वॉज वर है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यूअस साथ में पढ़ाता हूँ, ताकि ये स्ट्रक्चर आपको आसान, याद करने में आसान हो जाए। अच्छे जल्दी करो वैसे, हाथ चलाना, स्पीड सीखो। जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, तभी लिखा करो, जल्दी करो। नहीं, मैं जब सेंटेंस लिखता हूँ उस टाइम लिखा, वो सेंटेंस ये लिखता हूँ तब उसको उसको तो लिखा करो साथ में। ठीक है, हो गया, डन। यहाँ इसका 3 सेंटेंस, अगर मुझे 10-15 मिनट अलाउ करेंगे तो फ्यूचर भी आज खत्म करा दूंगा। सर करा दीजिए। तुम ओके, सब करा दीजिए। घर जा रहे, मैं कहाँ से जाऊँगा, शराब रहा। Sorry. वह कौन सी दुकान से राशन खरीद रहे। चलिए बनाइए 3 सेंटेंस। तुम कब घर जा रहे थे? रहे थे, रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस चला गया। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू चला गया। एक सेकंड, एक सेकंड आप लोग होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड, मेरे को ईयरफोन चेंज करना है।
चलिए, आवाज आ रही है मेरी? यस। ठीक है, यस सर। क्योंकि हेडफोन चार्ज करेंगे। हाँ, व्हेन होता है बेटा, व्हेन वर यू गोइंग होम। कैसे बनाना है ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो फिर डाउट हो तो पूछ लेना। क्या वो शराब पी रहा था? वॉज टेकिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग लिख कर के क्या होता है, भूल जाता हूँ बार बार। QUOR QUOR। हाँ ठीक। वो कौन सी दुकान से राशन खरीद रहा था? कौन सी का क्या होता है? विच फ्रॉम विच विच। कौन सी का बीच तो होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी दुकान है तो इसलिए फ्रॉम विच लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके From which shop was he purchasing the grocery? The grocery। दिख रहा है ना ये? या परचेसिंग की जगह बाइंग भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बाइंग। परचेसिंग बाय या फिर बाइंग, दोनों का मतलब होता है खरीदना। बाय का परचेस, मैं सिंगल फॉर्म लिखता हूँ, परचेस या बाय, दोनों का मतलब क्या होता है? खरीदना। ध्यान देखिए, खरीदना। और विच, फ्रॉम विच क्यों आया? क्योंकि कौन सी दुकान, ठीक है, कौन सी दुकान, कौन सी दुकान से, यहाँ देखिए ये है, कौन सी दुकान से का क्या यूज होगा? फ्रॉम। समझ में आया मैम? ओके। यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ये नोट कीजिए और फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, और कोई किसी का कोई डाउट हो अभी लेता हूँ, पहले ये नोट डाउन कीजिए फिर डाउट लेते हैं। जल्दी कीजिए। ओके सर, थैंक यू हो सर। गया? गुड इवनिंग गाइस, थैंक यू। अब नोट कीजिए आप। हाँ, डाउट सुनते जाइए, डाउट इन रहा। ब्रिंग मंगाना, लाना। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना। अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। ब्रिंग, लाना। ठीक, मंगाना, मंगाना। ठीक है, मंगाने में लेकिन अलग गेट वाला पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर, डोंट वरी, धीरे धीरे सब आएगा। मजा आ रहा? चलिए देखिए, आधे घंटे की क्लास है, कितना सुकून से हुई क्लास। हाँ जी, आज की क्लास तो बोर नहीं लगी किसी को? नो सर। ओके, थैंक यू। नो सर, तो आप एक काम थैंक यू कीजिए, सर। बैच को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और उनको इनकरेज कीजिए। ले, ज्यादा फीस तो है नहीं। ठीक है, इट इज जस्ट ओके 9999। ओके सर। ठीक है, अगर कोई जान पहचान है। ठीक है, अभी 4-5 ही क्लास हुई है, इट्स सिक्स क्लास, छठी क्लास है ना, सिक्स लेक्चर है ये, सिक्स लेक्चर। ठीक है, तो करिए। तो ठीक है, गुड नाइट गाइस। अब आप ओके जिनको सर, लिखना थैंक यू सर। तो लिखने के लिए, चलिए कल पढ़ाएंगे फिर फ्यूचर। गुड नाइट। फ्यूचर फ्रेंड, गुड नाइट। ये लिख लीजिए, मैं 1 सेकंड का मौका देता हूँ।